बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च है और दिन है जुमेरात का। आज शायरा दस्तूर की बड़ी इमारत में बड़ी मुलाकात होने जा रही है और उससे पहले अडियाला जेल में भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इन दोनों मुलाकातों से लगता यह है कि आज शहर इक़्तिदार से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। जो पहले बात कर लेते हैं अडियाला जेल की मुलाकात। वैसे तो इमरान खान साहब से पहले भी वकला मिलते हैं, लेकिन आज की मुलाकात का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मुलाकात का एजेंडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आमिर फ़ारूक साहब जो इमरान खान साहब की साइफ़र केस की अपील सुन रहे हैं, उसके हवाले से कल जब समाअत शुरू होने लगी तो इमरान खान साहब के कुछ वकला यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम के कुछ लोग, उन्होंने आपस में मुशावरत की। कुछ उनके पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने आपस में मुशावरत की कि क्या हमें आज आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ उठा देना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि आमिर फ़ारूक साहब आप ये केस नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी ही अदालत के 6 जजेस ने बता दिया है कि आप किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने क्या किया है, आप किसके इशारों पर चलते हैं, आप किसके हुक्म पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें खड़े होकर ये कहना चाहिए कि आप ये केस नहीं सुन सकते और ये केस आप किसी और बेंच के सामने लगाएं, किसी और जज के सामने लगाएं। तो इस पर जब मुशावरत की गई बैरिस्टर गौहर साहब से, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब से मुशावरत की गई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पहले इमरान खान साहब की अप्रूवल लेनी चाहिए, इमरान खान साहब की मंजूरी लेनी चाहिए। उसके बाद जो लीड कौंसल हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने भी कहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो सोचें क्या हैं, दो अप्रोचेस क्या हैं पीटीआई के अंदर आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ करने के हवाले से। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब क्या करेंगे, और मैं अपनी भी आपको राय दे देता हूँ कि मेरी राय क्या है, क्योंकि मैं मुसलसल इस केस को कवर कर रहा हूँ कि और मैं सामने नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये केस किस स्टेज के ऊपर है। पहली सोच ये है, जो कि एग्रेसिव सोच है, वो ये सोच ये है कि हमें आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ कर देना चाहिए और एनफ इज़ एनफ, और हमें ये कहना चाहिए कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए, और यही मामला ले जाया जाएगा आज इमरान खान साहब के सामने। ये रखा जाएगा, एक ये इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा, और दूसरा रखा जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कोई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस है वो दायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उनके हवाले से जो जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कन्फर्म जो है वो मिसकंडक्ट बनता है, और अगर वो मेरिट पर केस चले और काजी फाइज ईसा साहब अपनी ज़ात, अपने जो उनका तल्लुक़ है आमिर फ़ारूक साहब के साथ, बड़ा ज़ाती नोयत का उनका तल्लुक़ है, क्योंकि नून लीग के पसंदीदा जजेस थे ये दोनों, और हैं ज़ाहिर है नून लीग को बहुत एतमाद है आमिर फ़ारूक साहब पर भी और काजी फाइज ईसा साहब पर भी। तो अगर वो इन चीज़ों को ना देखें और आइन और कानून और अपने हलफ को देखें, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि बहुत संगीन वो चीज़ें हैं जो आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से जजेस ने लिखी हैं। तो वो बड़ी क्लियर हैं, वो बहुत संगीन नोयत का मिसकंडक्ट है, उसमें मुमकिन नहीं है बचत। तो एक ये पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा इमरान खान साहब से कि हमें एतराज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा इमरान खान साहब से ये पूछा जाएगा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके ऊपर रेफरेंस डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तीसरा वकला तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि हामिद खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं हिलजुल रहे, हामिद खान साहब कुछ नहीं कर रहे, और इजाज़त दें कि हम आप हामिद खान साहब को ऊपर से पुश डालकर हामिद खान साहब को साइड लाइन करके किसी और वकील को जिम्मेदारी दें। और पीटीआई के पास हैं ऐसे वकला, नौजवान वकला बात कर रहे हैं। पीटीआई के पास एक क्राउड पुलर लोग मौजूद हैं, यानी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अगर वो शेर अफजल मरवत साहब अकेले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ चल पड़े तो 100-150 तो उनके साथ डिजिटल मीडिया के लोग और मीडिया के लोग उनके साथ होते हैं। जहाँ वो जाते हैं तो कारकुनान भी पहुँचते हैं, और वकला वो KPK से 200-250 वकला भी ले आएँ और कह दें मरवत साहब तो आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आज इस हवाले से भी इमरान खान साहब से मंजूरी ली जाएगी। अब इमरान खान साहब जो कि बहुत बरहम है आमिर फ़ारूक साहब पर, और इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस इंस्पेक्शन के लिए गए अडियाला जेल में, तो उनको भी ज़रा, आपको पता ही है कि हर एक को शौक़ होता है कि ज़रा इमरान खान साहब को देखें, उनको मिलें। तो वो इंस्पेक्शन करने वाले जजेस जो कि हर माह उनका विज़िट होता है, तो उन्होंने इमरान खान साहब के जो सेल हैं उस तरफ गए, तो इमरान खान साहब ने जो है वो आमिर फ़ारूक साहब को एक ऐसे नाम से मुखातिब किया कि वो जजेस जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगे, क्योंकि वो जजेस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो हैं वो मातहत हैं आमिर फ़ारूक साहब के। तो इमरान खान ने कहा बात सुनो, रुको, ये तुम कैमरे देख रहे हो, CCTV कैमरे, इनमें माइक लगे हुए हैं, और मैं सुनने वालों को बता देता हूँ, ये आवाज़ें जा रही हैं कि ये जो लफ्ज़ मैंने आमिर फ़ारूक साहब के बारे में कहा है ना, वो मैंने कहा है, इन्होंने नहीं कहा, इनका तो बॉस है, ये मैं कह रहा हूँ। और उसमें इमरान खान साहब ने एक ऐसा लफ्ज़ बोला, एक और महकमे में एक रैंक होता है, उस रैंक के साथ आमिर फ़ारूक साहब का नाम इमरान खान साहब ने पुकारा, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक नहीं कहा, बल्कि उस रैंक का
फ़लाँ आमिर फ़ारूक। और इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें उन जजेस को कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वालों को, कि आपका तो वो बॉस है, लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि उसकी औकात इससे ऊपर नहीं है, वो जो लफ्ज़ मैंने और जो रैंक मैंने यूज़ किया है। तो ये इमरान खान साहब ने उन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के सामने कहा। यानी इमरान खान साहब बहुत सख्त खिलाफ हैं आमिर फ़ारूक साहब के, और उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है उसको फैसिलिटेट किया, चाहे वो इस्लामाबाद कोर्ट से गिरफ्तारी हो, वहाँ से फिर CCTV फुटेज डिलीट होना का मामला हो, इमरान खान साहब की जो उनको उस दिन भी इमरान खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, इमरान खान साहब की गाड़ी अंदर नहीं आने दी जाती थी, इमरान खान साहब को पैदल ले जाया जाता था। वो बहुत तवील चीज़ें हैं। ये अबुल असनाद साहब को आमिर फ़ारूक साहब ने लगाया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो चेंजेस हुई, अतार अबानी साहब को उन्होंने हटाया। जितने ये इमरान खान साहब के केसेस चले हैं, ये आमिर फ़ारूक साहब के ही मातहत जजेज़ ने ये किए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेज़ उनके मातहत हैं, उनके स्कोप में आते हैं, उनकी सुपरविजन में आते हैं, और ये सब कुछ आमिर फ़ारूक साहब की आशीर्वाद से हुए, इसलिए इमरान खान साहब उनके बहुत खिलाफ हैं। अब इमरान खान साहब फ़ौरन ये बात कह सकते हैं कि बिल्कुल एतराज़ कर दें कि ये मेरा केस ना सुने, और इमरान खान साहब की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त भी पहले मौजूद है, बल्कि इंतज़ार हुसैन पजोथा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, उसमें भी ये कहा था कि आमिर फ़ारूक साहब ये केस ना सुने। अच्छा, ये तो है एक एग्रेसिव स्टांस। दूसरा मौक़िफ़ जो है, और मैं खैर उस मौक़िफ़ से, वो भी PTI के अंदर बड़ी तादाद का वो मौक़िफ़ है, मैं उस मौक़िफ़ से मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और अगर इमरान खान साहब से ये जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, इनसे मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया, तो फिर इमरान खान साहब वही फ़ैसला करें जो करेंगे जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो अक्सरियत PTI के अंदर जो, यानी वो ऐसे लोग नहीं हैं कि वो कोई इमरान खान की मुखालफत में ये बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ सिंसियरिटी में ये बात कर रहे हैं, वो ये है कि ये केस क्योंकि अब अपने फाइनल कंक्लूजन के करीब है, यानी मैक्सिमम आज और सोमवार की समात, इन 2 समातों पर यह केस कंक्लूड हो जाएगा और फैसला महफूज हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आज जल्दी सुन लिया जाए इस केस को और 2-2.5 घंटे सुन लिया जाए, तो आज भी ये फैसला महफूज हो सकता है। तो इसलिए जो है वो एक राय ये होगी कि हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि आज़म सवाती साहब जब जेल में थे, तो आज़म सवाती साहब का मामला आमिर फ़ारूक साहब के पास लगा, तो आज़म सवाती साहब ने एक लेटर लिख दिया अपने बेटे के ज़रिए, जिसमें बहुत सख्त उन्होंने लेटर लिखा था आज़म सवाती साहब ने। और आज़म सवाती साहब ने कहा था कि आमिर फ़ारूक साहब मेरा केस ना सुने, और बहुत सख्त अल्फाज थे आमिर फ़ारूक साहब के बारे में। जब आमिर फ़ारूक साहब ने वो लेटर पढ़ा तो वहाँ पे एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई। बाबर अमान साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो जब बाबर अमान साहब ने देखा कि आमिर फ़ारूक साहब अब डिफेंसिव पे हैं और ज़रा टेंशन में हैं और बैकफुट पे हैं, तो बाबर अमान साहब ने कहा जी मुझे बस सर 2 मिनट दे दें। और 2 मिनट उन्होंने लिए और वो रोस्टम से हटे, आज़म सवाती साहब के बेटे को साइड पर लेकर गए, उनसे बात की और वापस आकर कहा कि हम ये लेटर जो है विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ तो नहीं कहते, उन्होंने कहा हम इसको प्रेस नहीं करते। जब उन्होंने ये बात की तो फिर आमिर फ़ारूक साहब पर दबाव खासा आ चुका था, तो आमिर फ़ारूक साहब ने फिर बेल दे दी थी आज़म सवाती साहब को। तो इसलिए ये भी एक होता है कि अब वो प्रेशर में हैं आमिर फ़ारूक साहब, इतना कुछ उनका सामने आ गया है, तो इसलिए। और ये केस इस वक्त आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, जो मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आमिर फ़ारूक साहब ने जब ये कहा, वो लतीफ़ा तो नहीं सुना रहा आपको दोबारा, मियाँ वाली का एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लतीफ़ा सुनाया था, लेकिन अब यह है कि आमिर फ़ारूक साहब जिन सवालों के गिर्द घुमा रहे हैं सारी समात को, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि ये जो अदालती वक्त के बाद जो प्रोसीडिंग्स होती रही, क्या ये कोर्ट पे मौजूद है, क्या जज ने बताया है कि क्यों इतनी जल्दी में सुन रहा है। ये सब चीज़ें तो आमिर फ़ारूक साहब की वजह से हुई थी, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने ही 30 दिन का टाइम दिया था जज को, अबुल असनाद को, कि 30 दिन में इमरान खान को सज़ा सुनाओ। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की साइफर केस में बेल मुस्तरद की थी, उन्होंने ये अबुल असनाद की तकर्री को दुरुस्त करार दिया था। 50 चीज़ें आमिर फ़ारूक साहब की जो उन्होंने इमरान खान के साथ की हैं। लेकिन इस मौके पे ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ही राइट है, अगर वो ये फैसला करते हैं तो जो वो बेहतर अपने लिए समझते हैं, वो ज़ाहिर है जब आप अपना मामला देख रहे होते हैं, अपनी जमात का देख रहे होते हैं, तो इमरान खान से बेहतर कौन ये बात समझता है कि उनको क्या फ़ैसला करना है। लेकिन मैं तो एक दूसरा रुख आपके सामने रख रहा हूँ, जो शायद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की भी राय हो। वो ये है कि अब क्योंकि ये फाइनल स्टेज के ऊपर है, आमिर फ़ारूक साहब डिफेंसिव पे हैं और वो ऐसे सवालात भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल की अगर मैं समात की बात करूं, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अदालत के सामने आईं। कल बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा आमिर फ़ारूक साहब को और मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब को कि ये रिमांड बैक ना कीजिएगा। और उस पर उन्होंने जजेस ने कहा कि हम अगर आपसे गवाहों को सुन रहे हैं, आपको एविडेंस आप एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम मेरिट पर ही फैसला करेंगे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब का ये मसला ज़रूर है कि आमिर फ़ारूक साहब रिमार्क्स जो मर्ज़ी देते रहें, जो मर्ज़ी हो जाए, फैसला उन्होंने वही देना होता है जो वो देना होता है आइन और कानून के मुताबिक। इन्वर्टेड कॉमास, आइन और कानून के मुताबिक आमिर फ़ारूक साहब वही फैसला करते हैं
जब जिसके मुताबिक इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नज़र भी आता है। और इमरान खान के हर मामले में हमने देखा है कि आमिर फारूक साहब डटे हुए हैं कि मैंने इंसाफ करना ही करना है, जो मेरा करना है कर लो, मैंने इंसाफ करना ही करना है। तो इन्वर्टेड कॉमास में वो इंसाफ करने पर अगर तुल गए तो फिर वो इंसाफ करके रहेंगे। तो अब एक कल जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो बातें हुई वो यही हुआ कि जो अदालती वक्त के बाद समातें होती रही वो कैसे होती रही, रात 1:30-2 बजे तक समातें हुई हैं। और फिर ये भी उन्होंने कल सलमान सफदर साहब ने कहा कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ साइफर जो है वो आईओ को भी नहीं दिखाया गया, आईओ ने साइफर मांगा उसे भी इनकार कर दिया गया। उस पर फिर यह भी सवाल हुआ कि आईओ जो है अगर वो साइफर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है उसको नहीं दिया जाता तो उसका फिर लाएमल क्या होगा। फिर उसमें ये बात भी हुई कि आईओ जो है जिसने चालान तैयार किया है उसने साइफर देखे बगैर चालान तैयार कर दिया है। फिर एक और ख़बर जो परसों असद मलिक साहब डॉन के जो ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं उन्होंने दी थी कि साइफर डॉक्यूमेंट से नया इंकशाफ हुआ है कि साइफर 5 लोगों को नहीं 9 लोगों को भेजा गया था। ये एक नया इंकशाफ सामने आया है कि वैसे तो साइफर भेजा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, डीजीआई को, वज़ीर ख़ारजा को, एक और शख्सियत होती हैं उनको, 5 को भेजा जाता है, लेकिन ये साइफर 9 लोगों को भेजा गया है। और इससे भी बड़ा इंकशाफ कल ये हुआ कि जो साइफर है इमरान खान साहब पर जो जब केस बनाया गया उस वक्त तक सिर्फ ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब से वो कॉपी वापस नहीं आई थी, उस वक्त तक बाकी 9 में से 7 और लोगों ने भी नहीं वापस किया था, यानी टोटल 8 लोगों ने वापस नहीं किया था, सिर्फ एक शख्सियत ने वो वापस किया था। हाँ, वो 5वीं शख्सियत सदर पाकिस्तान होते हैं, सिर्फ सदर पाकिस्तान ने वो साइफर वापस किया था। सदर पाकिस्तान के अलावा बाकी जो 8 लोग हैं जिनके पास वो साइफर की कॉपी गई थी या वो उसके नोट्स गए थे, प्लेन लैंग्वेज गई थी, जो भी आप उसको कहें, वो 8 लोगों ने वापस नहीं किया था, लेकिन केस सिर्फ बनाया गया इमरान खान साहब पर। यह भी एक बड़ा सवाल कल अदालत में सामने आया। तो इन सारे नुकात पे अब नज़र यही आ रहा है कि ये मेरिट पे फैसला होने जा रहा है। और अगर इसमें एक मसला ये है कि अगर एतराज़ कर देते हैं आमिर फारूक साहब पर, आमिर फारूक साहब ने ही फिर अगला बेंच बनाना है और उसमें मसला ये आ जाएगा कि वो बेंच 0 से समात शुरू करेगा। और एक और मसला यह आएगा कि उन जजेस के खिलाफ पहले ही नून लीग ये बयानियाँ बना रही है कि वो इमरान खान के हामी जजेस हैं, हालांकि वो इमरान खान के हामी जजेस नहीं हैं, वो आइन से वफादार जजेस हैं, चाहे वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, एजाज इसा खान साहब हों या समन रिफा साहब हों, जिन्होंने वो लेटर लिखा है, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े। और ये मामला इमरान खान का नहीं है, ये ज़रूर है कि इस सब के सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान है, लेकिन इमरान खान से भी ज़्यादा अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क इसका बेनिफिशरी है। जो लेटर जजेस ने लिखा है कि ये मुल्क अगर आइन के मुताबिक चलता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अवाम पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ये वाला मामला है। तो अब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू वो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये भी देखना है कि जब अडयाला जेल में मुलाकात से निकलेंगे लतीफ़ खोसा साहब और जो अपना शेरवल मरवा साहब हैं, वो वहीं पे कोई गुफ्तगू कर देते हैं या फिर कोर कमेटी के सामने मामला आकर रखते हैं और कोर कमेटी अनाउंस करती है, ये देखना होगा। तो इसलिए आज की इमरान खान साहब के साथ अडयाला में होने वाली मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का इस मामले पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है। जो जजेस ने ये लेटर लिखा है इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। आज पहली मरतबा इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आएगा। अब दूसरी चीज़ पे आ जाए, शहबाज शरीफ साहब की 2 बजे जो बताया गया, जो रिपोर्ट हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब की 2 बजे मुलाकात है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब शहबाज शरीफ के साथ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शहबाज शरीफ के दौर में पीडीएम सरकार में जजेस के घरों में कैमरे लगाए गए, जिस शहबाज शरीफ के दौर में अदलिया को बेवकूफ़ किया गया, जिस शहबाज शरीफ के दौर में जजेस की फैमिलीज़ को उठाया गया, उनको करंट लगाया गया, उस शहबाज शरीफ को खुली अदालत में तलब करने की बजाय और उससे की सरजनिश करने की बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय काजी फाइज ईसा साहब उनको बंद कमरे में बुला रहे हैं और बंद कमरे में उनसे मुलाकात करेंगे। और शहबाज और फिर ये भी देखेंगे फुल कोर्ट बुलाने से पहले भी बताया गया कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़ से, और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो बहुत क्लोज़ हैं काजी फाइज ईसा साहब के, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मिले। और तासुर ये जा रहा है मुकला के अंदर कि काजी फाइज ईसा साहब इस हद तक नून लीग के आगे बेबस हैं, कोई ऐसी चीज़ है नून लीग के पास काजी साहब की, काजी साहब इतने बेबस हैं, जो तासुर जा रहा है कि काजी साहब ने फुल कोर्ट बुलाने से पहले भी उनसे अप्रूवल ली या उनसे मुशावरत की या मैसनिंग की या जो भी या डिस्कशन की या एतमाद में लिया, कोई भी आप उसको लफ्ज़ कहें, जो तासुर जा रहा है। और फिर फुल कोर्ट के बाद भी अब वो शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी रिपोर्ट हुई कि
इसलिए मुलाकात हो रही है कि वो कोई टैक्स के जो मामलात हैं जो पेंडिंग है, ये वाला मामला मतलब आपने इस मौके पे करनी थी जब 6 जजेस आपको लेटर लिख रहे हैं। तो या ये है कि काजी फाइज इस साहब 6 जजेस को ये मैसेज दे रहे हैं कि जिस शहबाज शरीफ के बारे में तुम ख़त लिख रहे हो ये तुम्हारे यानी अब मैं वो सख्त लफ्ज़ है वो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करता कि यानी आइन पसंद जजेस, कानून पसंद जजेस, हलफ के साथ वफा करने वाले जजेस कह रहे हैं ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा है कि मैं बुला रहा हूँ शहबाज शरीफ को, ये मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ। और ये मैसेज सिर्फ इन 6 जजेस के लिए नहीं होगा, ये पाकिस्तान की पूरी अदलिया के लिए मैसेज होगा, क्योंकि बहुत से जजेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं, वो भी इस वक्त चाहते हैं, वो भी बोलना चाहते हैं और बहुत से जजेस बोलना चाहते हैं हाई कोर्ट्स के भी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के भी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं कि काजी साहब क्या करते हैं। और अगर काजी साहब ने इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और अब आप देखें ना इनके खिलाफ पिटीशन भी आ गई जजेस के खिलाफ, तो अगर इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर और कौन बोलेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी मुलाकात। और कल की फुल कोर्ट मीटिंग का आलामिया नहीं आया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि लगता यह है कि मिट्टी पाओ की कोशिश हो रही है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, नून लीग को बचाने की कोशिश हो रही है, शहबाज शरीफ को बचाने की कोशिश हो रही है और चीज़ों को मतलब सारा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस हवाले से क्या करते हैं। 2 चीज़ें और आपके सामने रखूँ। पीटीआई के हवाले से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें ली गई और पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, वो फ़ैसला की कॉपी पहले पीटीआई को नहीं मिल रही थी, अब वो कॉपी पीटीआई को मिल गई है। लेकिन इस लम्हे तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी 28 मार्च तक, इस लम्हे तक पीटीआई ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती, इससे बड़ी इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं हो सकती कि इस लम्हे तक आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया वो फैसला, क्योंकि वो फैसला अगर आप चैलेंज नहीं करते तो केपीके में नशिस्तें मिल जाएंगी नून लीग को, पीपल्स पार्टी, इन सारों को, और 3 से 4 सेनेट की सीटें पीटीआई की सिर्फ केपीके में कम हो जाएंगी। तो इससे बड़ी इमरान खान के साथ गद्दारी क्या हो सकती है और लीगल टीम की सुस्ती नाअहली क्या हो सकती है कि इस लम्हे तक इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया। इनको चाहिए कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अब तक चैलेंज हो चुका होता और जिस वक्त चैलेंज करते उसी साथ ही सीधे कोर्ट में जाके काजी साहब को कहते हैं कि काजी साहब ये केस लगाएं, 2 अप्रैल को इलेक्शन है, उससे पहले पहले इस केस का फैसला करें और काजी साहब को करना चाहिए इस केस का फैसला। लेकिन इस लम्हे तक पीटीआई वाले, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई, लेकिन जब मैं कोई बात करता हूँ या तो दलील से कोई बंदा मेरे साथ बात करे और मुझे कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, इसकी ये जस्टिफिकेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करके बहुत अच्छा किया और ये उसकी लॉजिक है, ये इमरान खान के साथ वफादारी है, ये इमरान खान को उसका फ़ायदा है, ये पीटीआई को उसका फ़ायदा है, तो बता दें अभी तक पीटीआई ने वो चैलेंज नहीं किया इनकी लीगल टीम ने। दूसरे नंबर पर आ जाएं, इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, डॉक्यूमेंट जाके जमा कराया इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने इनको बल्ले का निशान नहीं दिया अभी तक और अभी तक पीटीआई ने इसको रिट नहीं की। मुझे बताएंगे इमरान खान के साथ कहाँ की वफादारी है, कहाँ ये पीटीआई की खिदमत हो रही है। अगर इनको बल्ला मिल जाता, ज़िमनी इलेक्शन में ये बल्ले के निशान के साथ लड़ते, पीटीआई बतौर जमात पार्लिमानी पार्टी बन जाती और ये सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले निज़ाम हो जाते पीटीआई में। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई की लीगल टीम ने वहाँ पे इसको रिट में चैलेंज नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन से अदालत बुला के पूछे कि आज बुला के पूछे कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों हमें अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे तब पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा। और इन दोनों चीज़ों वो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकती है, पीटीआई नहीं जा रहे। फिर इसी तरह से जो मैं आपको दोबारा बता दूं जिन लोगों को, क्योंकि मैंने कल जब वो बात की ना सुप्रीम कोर्ट वाली, तो 95% लोगों ने मेरी बात से इत्तफाक किया, 5% ने ज़ाहिर तनकीद की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहें। और मैं बहुत से मैसेजेस देखता हूँ और अगर कोई चीज़ मैं गलत करूँ तो उस पर कोई बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी ज़ाहिर करेक्शन भी करता हूँ, इस्लाह भी करता हूँ, तस्हीह भी करता हूँ और फिर कहता हूँ कि हाँ यार ये मैंने शायद गलत कह दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे था, और लोगों की बात को इंपॉर्टेंस भी देता हूँ। लेकिन जब गलत भी तनकीद करता रहे, मैं अपना जो मौक़िफ़ है वो सब आपके सामने रखता रहूँगा। मुझे बताएँ कि परसों रात को पीटीआई के अंदर ये डिस्कस हुआ कि कल सुबह हमें, जो कल गुजर गई है, कि हमें सुबह काजी फाइज ईसा की अदालत में जाके पेश होना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि आज आप फुल कोर्ट बिठाएं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस को बिठाएं और आज आप ये केस सुने जो अदलिया के अंदर हुआ है। अगर वो पीटीआई कल कर लेती तो उसके बाद जब 2 बजे खबर आती कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई है, फुल कोर्ट हेयरिंग ओपन कोर्ट में होती है, फुल कोर्ट मीटिंग बंद कमरे में होती है, तो जब 2 बजे ये खबर आई कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई है तो ये पीटीआई की फतह के तौर पे जाता मैसेज कि पीटीआई की फतह है, कि पीटीआई ने प्रेशर बढ़ाया है, उस वजह से ये हुआ है, पीटीआई ने चांस मिस कर दिया। फिर मुझे बताएं कि कल अगर मैं वहाँ पे कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था
और मैं वहीं पर रुकना भी चाहता था क्योंकि बड़ी हैपनिंग वहाँ पे हो रही थी, फुल कोर्ट हो रही थी और कि क्या वहाँ से बाहर आता है। लेकिन कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास अफ्तारी थी और मज़ाहिद शिगरी साहब हमारे दोस्त हैं जो मजलिस इवातुल मुस्लिमीन का मीडिया डील करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने हर सूरत में आना है। तो खैर मैं वहाँ चला गया, उन्होंने काफ़ी दिनों से कहा हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे अली मोहम्मद ख़ान साहब मुझे मिले। मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब को कहा कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ये बताएं, अगर आज 400-500 लोग वकला और आप लोग, आप पॉलिटिशियंस, अरकान असम्बली PTI के, अगर सब 400-500 लोग वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज अफ्तारी कर रहे होते और सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में तरावी की नमाज़ होती और रात को 10 बजे धरना या वो जो एजिटेशन है या जो एक वहाँ पे एक आप कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, 10 बजे आप वो धरना ख़त्म करते और कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे हम दोबारा आएंगे, तो मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर मंजरनामा क्या होता? पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा होता, पूरा मीडिया रिपोर्ट ना करता, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट ना करता, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट करता। और अगर कोई जज खड़ा होना चाहता है आवाम के साथ तो उसको जुर्रत मिलती कि हाँ यार बाहर लोग आके वकला के बैठे हुए हैं और अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, जजेस और स्टैंड लेते। लेकिन PTI बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, इनके वकला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं बढ़ा रहे और काजी साहब को ये टाइम दे रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये डस्ट बैठ जाए और फिर हो ये कि काजी साहब इस दौरान इस चीज़ को मैनेज कर लें और ये चैप्टर क्लोज हो जाए और उल्टा इन जजेस के ऊपर घेरा तंग हो जाए जिन्होंने लेटर लिखा है। 8 फरवरी के बाद 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। वैसे तो बड़ी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी 2 चीज़ें हुई। एक कमिश्नर का बयान, और कमिश्नर आज तक कहीं नहीं है, उसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं है। PTI ने कहीं पे पिटीशन किया सुप्रीम कोर्ट में कि कमिश्नर को बुलाएं और तहकीकात करें, किया PTI ने इसके ऊपर कोई मतलब अलग से? उस वक्त नहीं। एक पिटीशन और किया, उसके ऊपर भी खामोशी है। और मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहूँगा कि इस लम्हे तक आपको, मुझे तो पता है, मैं खैर शायद आजकल में वो स्टोरी करूं भी सही, बुलेट पॉइंट बना के लिख के कि कौन कौन से PTI के केसेस पेंडिंग हैं और कब कब से पेंडिंग है जिनको काजी फाइज साहब नहीं लगा रहे। क्या PTI ने आपको ये बताया है? PTI ने किसी के साथ ये शेयर किया है? नहीं किया। तो फिर आप बताएं कि फिर ये कैसे चीज़ें चल सकती हैं। तो आज जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ, उसके नतीजे में क्या होता है? क्या कुछ लोगों को ओहदों से हटाने का ऐलान होगा? क्या कुछ लोगों को मुअत्तल करके और इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान होगा? या काजी फाइज ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब इस मामले को डिस्कस ही नहीं करते, या इसको डिस्कस करके और दोनों एक प्लान करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आवाम की आंखों में धूल झोंकना है, कैसे पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे पाकिस्तानियों को पागल बनाना है और कैसे हमने मिल के और इस सारे खिलवाड़ को सेटल करना है। ये अब तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान के अवाम को अब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है तो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम जाहिल नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, कल रात को मेरी एक और शख्सियत से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि PTI के बाहर जो मौजूद लीडर्स हैं ये जितने मर्जी कमज़ोर हों, कंप्रोमाइज़ हों, नाअहल हों, निकम्मे हों, जो भी हो, लेकिन इमरान खान चाहे जेल बैठा है, लेकिन इमरान खान जो है वो ऐसी चीज़ें करेगा कि ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। और ईद के बाद तो बहुत चीज़ें होनी हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। इमरान खान ने जो, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अप्रैल और मई में जो कुछ इमरान खान करने जा रहा है जेल बैठ कर भी, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए। इस हुकूमत के लिए ईद के बाद बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इससे पहले भी हैं। और अभी तो PTI की, अगर PTI की बाहर लीडरशिप जो है वो अहमकाना उनकी हरकतें ना होती, वो कंप्रोमाइज़ ना होते, वो कमज़ोर ना होते, वो खौफज़दा ना होते, तो इस वक्त भी चीज़ें हुकूमत के लिए एक दिन चलना इस हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन क्योंकि PTI के बाहर लोग आपस में लड़ रहे हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई ज़्यादा एजुटेशन करेंगे, हम कोई एक्टिविटी कर लेंगे तो क्रेडिट उसको चला जाएगा, बैरिस्टर गौर को चला जाएगा क्योंकि वो चेयरमैन है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अगर आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ कोई पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी, खौफज़दा हैं। कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे तो हमारी रीकाउंट के नाम पर सीट ना चली जाए। और कुछ वैसे ही कहीं और जो है वो इंगेज हैं और वो वहीं से हदायत लेके और PTI को डिट्रैक करते रहते हैं और चीज़ों से इधर उधर करते रहते हैं। तो ये बहरहाल आज की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, इमरान खान साहब इस पे क्या पहला रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या ऐलान करते हैं, क्या पार्टी को लाए-अमल देते हैं। और ये भी आपको बता दूँ कि एक तो मैंने बताया था, असदुल्ला खान साहब ने भी अपने वीलॉग में जिक्र किया, मुझे PTI के एक लीडर ने ये कहा था, मुझे वो मिले, उनसे मेरी काफ़ी तफसीली बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि खान ये डिज़र्व नहीं करता जो हमारी लीगल टीम उनके साथ कर रही है। ये PTI के एक आम रहनुमा का कहना था मुझे। अब एक और PTI के रहनुमा ने कहा, उसने कहा कि मैं हल्फन बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हदायत देते हैं अंदर से, बाहर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और इमरान खान साहब जो है वो मतलब
अपनी जो उनकी ज़ात के ऊपर मुश्किलात आई उस पर तो वो नहीं टूटे, लेकिन अब इमरान खान जो है वो कुड़ रहे हैं, बहुत अपसेट हैं इस बात पर कि जो कुछ वो अंदर कहते हैं बाहर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और ना ही इम्प्लीमेंट होने दिया जा रहा है। और इस वक्त इमरान खान जो है वो बहुत मतलब एक मुश्किल सिचुएशन में कि बाहर वो हैं नहीं, अंदर बैठ के जो वो बात कर रहे हैं, बाहर जो आते हैं लोग वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और उनका सारा फोकस अपने आपस की लड़ाइयों में है, कुछ लोगों का अपने मफादात पे है, कुछ का ओहदों पर है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।